Hello, dear learners of class 8. Today we are going to study the book exercise of chapter number 6, that is combustion and flames of your textbook sign wise. So as usual बच्चे, पहली एक्सरसाइज है हमारे पास गेट रेडी एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज में ये पूछ रहे हैं कि आपको ऐसी चीज़ों को टिक लगाना है जो कि बर्न हो सकती है। बर्न यानी कि ऐसी चीज़ें जो जल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर की पूरी बुक एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। इतनी बात आपके क्लियर हो गई। तो पहली गेट रेडी एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, अब आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो जल सकती है। तो पेपर जो है वो बर्न हो सकता है, वुड बर्न हो सकता है, वुड लॉग जो है वो बर्न हो सकता है, ठीक है। देन क्लॉथ बर्न हो सकते हैं, देन ड्राई लीफ बर्न हो सकती है ना। अब ये पूछ रहे हैं ग्रेड देम इन द ऑर्डर ऑफ द स्पीड विच दे विल बर्न। इसको इसकी स्पीड के ऑर्डर में आपको बताना है कि कौन सा जल्दी बर्न होगा। तो ड्राई लीफ जल्दी बर्न होगी, उसके बाद पेपर होगा, देन क्लॉथ, देन वुडन लॉग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस टाइम 1 पे, जो कि है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज। तो पहला जो सेंटेंस है वो दिया है मटेरियल विच बर्न इजीली इज कॉल्ड कंबस्टेबल मटेरियल। कौन सा मटेरियल बोलेंगे उसको? कंबस्टेबल मटेरियल। सेकेंड, सब्सटेंस दैट आर मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलेंगे इनको? हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए हैं उनको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। अब थर्ड है कंबशन ऑकर इन या कंबशन ऑकर इफ सफिशिएंट ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। अगर कंबशन हो रहा है कहीं पे और वहाँ पे ऑक्सीजन उतनी नहीं है जितनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम इनकम्प्लीट कंबशन। फोर्थ, सब्सटेंस हैविंग इग्निशियस टेम्परेचर लोअर देन 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसको बोलेंगे इनफ्लेमेबल। फिफ्थ, टू एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल दैट अंडरगो रैपिड कंबशन। दो एग्जाम्पल बताने जो रैपिड कंबशन में जाते हैं, तो ये है एलपीजी और दूसरा है पीएनजी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। सिक्स्थ, कंबशन टेक प्लेस व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल एंड एयर बर्न्स कंप्लीटली इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको बोलेंगे एक्सप्लोजिव। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज प्रैक्टिस टाइम 2, और यहाँ पे आपको बताना है इन क्वेश्चंस के आंसर्स को। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं फायर के लिए। तो 2 कंडीशंस होती हैं रिक्वायर्ड, वैसे 3 हम लिख सकते हैं। कि पहला तो ये होना चाहिए बच्चे कि कंबस्टिबल मटेरियल होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए? लिख देते हैं यहाँ पे, कंबस्टिबल मटेरियल होना चाहिए, है ना, कंबस्टेबल मटेरियल। फिर दूसरी कंडीशन जो होगी वो होगी एयर रिक्वायर्ड है, और तीसरी कंडीशन जो होगी वो ये होगी कि जो कंबस्टेबल सब्सटेंस है वो उसकी जो हीटिंग है वो इग्निशियन टेम्परेचर के ऊपर हो, है ना, अबव द इग्निशियस टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट ज़रूर मेंशन कर दीजिए कि इग्निशियस टेम्परेचर के ऊपर उसकी अबव लिख देती हूँ, है ना। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बाय टेकिंग व्हाट प्रिकॉशन कैन वी इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द स्टोर्ड मटेरियल फ्रॉम फायर। ऐसे कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए जिससे सेफ्टी बनी रहे। तो पहला आपको क्या करना है कि जो मैच स्टिक है उसको नेवर लाइट मैच स्टिक इनसाइड दीज प्लेसेस। Do not take any other combustible material inside these premises। कभी भी आप मैच स्टिक जो है उसको आप ऐसी जगह पे नहीं जलाएंगे, ठीक है, ऐसी जगह पे आपको नहीं जलाना है। दूसरा होगा आपका कि इंश्योर दैट इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड फॉलो ऑल सेफ्टी डिज़ाइन टू प्रिवेंट एनी स्पार्किंग और शॉर्ट सर्किट। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट जो भी हैं उनको, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड्स जो भी हैं आपके पास, उनका प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है, कि वो सारे सेफ्टी मेजर्स को प्रॉपर फॉलो करें और वहाँ किसी भी प्रकार का क्या नहीं हो,
स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किट नहीं हो। तीसरा पॉइंट आप ये बता सकते हैं यहाँ पे कि ऐसी प्लेसेस को हमको कुछ डिस्टेंस पे रखना चाहिए रेसिडेंस के, है ना, रेसिडेंशियल एरिया से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉप्स एंड प्लेस अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। यही वही पॉइंट है कि आपको रेसिडेंशियल एरिया के पास ऐसी जगह नहीं रखनी चाहिए। फिर पांचवा पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को स्मोक करने नहीं दें, है ना, डू नॉट स्मोक। आपको किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे स्मोक करने नहीं देना है। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपको बताना है व्हाट इज फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है बेटा? तो फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि यूज़ किया जाता है फायर को पुट ऑफ करने के लिए। क्या करने के लिए? अगर कहीं पे फायर लग जाए तो फायर को हटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर का। क्यों? क्योंकि हमको जब भी फायर को पुट ऑफ करना होता है या बुझाना होता है, या अगर कहीं कोई एक्सीडेंशियल फायर लग जाती है तो वहाँ पे हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं फायर को शांत करने के लिए। ठीक है। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूल आर देयर, गिव टू एग्जाम्पल। तो कितने टाइप के फ्यूल होते हैं और उनके एग्जाम्पल आपको बताने हैं। तो 3 टाइप के फ्यूल होते हैं। पहला होता है सॉलिड फ्यूल, दूसरा होता है लिक्विड फ्यूल्स, ठीक है, लिक्विड फ्यूल्स। तीसरा होगा आपका गैसियस फ्यूल्स, है ना। अब इनके एग्जाम्पल बता देते हैं 2-2। तो इसका एग्जाम्पल है वुड और कोल, सॉलिड फ्यूल का। लिक्विड का होगा पेट्रोल और डीजल, ठीक है। यहाँ गैस में हम देखें तो बायोगैस और एसिटिलीन, ठीक है। ये हो गए एग्जाम्पल। इतना आप लिख देंगे तो ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन करना है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है बेटा? एक ऐसा फिनोमिना है, ठीक है, जो कि एक्सेसिव प्रोडक्शन करता है। किसका? CO2 का एक्सेसिव प्रोडक्शन। यहाँ लिख देते हैं हम, एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है इस फिनोमिना में CO2 का। और ये जो है, ये CO2 क्या कर देती है? ये CO2 का जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो ये करती है टेम्परेचर को हाई, यानी कि टेम्परेचर को राइज कर देती है अर्थ के ऊपर। और फिर ये जब टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होगा? यहाँ पे जो आपके वेदर के पैटर्न है उसमें चेंजेस आने लगता है ना। वेदर का जो पैटर्न है उसमें क्या होगा? चेंजेस आएगा। अब चेंजेस कैसे आते हैं कि जो आपका ग्लेशियर है वो मेल्ट होने लगता है, ठीक है। उसके बाद जो पोलर आइज है वो मेल्ट होने लगेगी, ठीक है। तो ये होता है ग्लोबल वार्मिंग। अब मैं इसको एक बार अच्छे से पढ़ के बताती हूँ। ऐसा फिनोमिना जिसमें क्या हो जाए, CO2 का एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है जिसके कारण टेम्परेचर में राइज होता है। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो वेदर पैटर्न में एक चेंज लेके आता है। अब जब ये चेंज होता है तो क्या होगा? टेम्परेचर राइज हो रहा है तो जो आपके पोलर रीजन पे आइस है, या हम ग्लेशियर की आइस, ग्लेशियर बोले तो वो मेल्ट होने लगते हैं, और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारी मेन एक्सरसाइज, और यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो कंबशन को कौन सपोर्ट करता है? ऑक्सीजन, O2। फिर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग कंबशन ऑकर व्हेन
A material suddenly bursts into flame without any external source of ignition, तो उसको बोलेंगे spontaneous. Third, gas extinguishers are employed to douse fire caused by electric circuit and wires, तो dry powder वाले जो extinguishers होते हैं, ठीक है. Then fourth, which of the following zone is the hottest part of the flame? It is non-luminous zone. Which of the following has the higher calorific value? इनमें से किसकी higher calorific value होगी? LPG की. Sixth, which gas is released from the exhaust of vehicle due to incomplete burning of fuel in the engine? Nitrogen dioxide. Fill in the blanks. Carbon monoxide is a byproduct of incomplete combustion. अगर बाई प्रोडक्ट बात करें और इनकम्प्लीट कंबशन आ जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड. अब कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे लिखेंगे? CO, ठीक है. सेकेंड, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस दैट हैव इग्निशन टेम्परेचर लोअर देन 100 डिग्री सेल्सियस. थर्ड, इन एक्सप्लोसिव कंबशन द मटेरियल हैज internal supply of oxygen. Fourth, fire that is caused by oil or combustible gas can be extinguished by using a CO2 fire extinguisher. या CO2 की जगह आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर लिखेंगे. ये CO2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ मुझे जगह की कमी हो रही थी, है ना. फिफ्थ, flame is the area of burning gas. Then sixth, in luminous zone the partial combustion of wax vapor takes place and a lot of heat releases. 7. The higher calorific value, the higher the amount of the heat produced by the fuel. 8. Good fuel should have low igneous temperature. Then moving to this true and false, we can see the second sentence is the false one. Why? Because the fire in the forest, or we can say a forest fire is an example of explosive combustion. तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट फायर जो है वो एक्सप्लोजिव कंबशन का एग्जाम्पल नहीं है. वो एग्जाम्पल है किसका? स्पॉन्टेनियस. एक मिनट, मैं अच्छे से लिख देती हूँ इसको. वो एग्जाम्पल है किसका? स्पॉन्टेनियस फायर का एग्जाम्पल है, ठीक है. स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जाम्पल है. अब यहाँ पे आप देखिए कि सिक्स्थ जो सेंटेंस है वो भी यहाँ पे फॉल्स है. क्यों? क्योंकि यहाँ ये बोल रहे हैं कि द येलोइश एरिया ऑफ द फ्लेम इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम. तो वहाँ से आपको नॉन हटाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जो येलोइश एरिया है वो कैसा है? ल्यूमिनस जोन ऑफ फ्लेम है. फिर नेक्स्ट आ जाए, एन आइडियल फ्यूल शुड बी प्रोड्यूस मोर रेसिड्यू ऑन बर्निंग. तो ये क्या सही है? नहीं, क्योंकि जो आइडियल फ्यूल होता है उसको वेरी लेस, कैसा? वेरी लेस रेसिड्यू को प्रोड्यूस करना चाहिए, है ना, बर्निंग के टाइम पे. या वेरी लेस या लिटिल अमाउंट, लेस अमाउंट ऑफ रेसिड्यू वो प्रोड्यूस करेगा. देन कार्बन मोनोऑक्साइड इज कॉज्ड बाय एसिड रेन. नहीं, एसिड रेन में क्या कॉज होता है? एसिड रेन जब होती है तो वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कॉज होता है, ठीक है बेटा. कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है, तो इसको चेंज कर लेंगे. अब हम आ जाते हैं मैच द कॉलम पे, कॉलम ए टू कॉलम बी. यहाँ पे पहला है अ प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन. क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना. तो इसको आप मैच करिए कार्बन मोनोऑक्साइड से. अ सब्सटेंस विच बर्न इन एयर ऑन हीटिंग, इसका आंसर होगा कंबस्टिबल सब्सटेंस. देन अ सब्सटेंस विथ लो इग्नियस टेम्परेचर, वो होंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. अ पार्ट ऑफ अ कैंडल कोटेड विथ वैक्स, इट इज विक. देन अ फ्यूल विथ लोएस्ट कैलोग्राफिक वैल्यू, तो वो होता है काउ डंग. फिर द जोन हॉटर, देन डार्क इनर जोन इज ल्यूमिनस जोन. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कौन कौन से हैं बेटा? मीथेन और पेट्रोल. देन
एक्सप्लोजिव कंबशन ये होगा गन पाउडर, और फायर क्रैकर में फ्यूल्स क्या होंगे, पेट्रोल और केरोसिन। सॉलिड फ्यूल वुड एंड कोल। गैशियस फ्यूल यूज्ड इन होम, उस बायोगैस और नेचुरल गैसेस। अब इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और इस चैप्टर की जो फन एक्टिविटी है वो क्या है, क्रॉसवर्ड है। फन एक्टिविटी जो दी गई है वो क्या है आपकी, क्रॉसवर्ड ही है ना, तो उसको आप सॉल्व करिएगा अपने आप से। बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। कोशिश करिए कि आप फन एक्टिविटी को बुक में अपने आप से ही सॉल्व करें, है ना। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दैट, काइंडली मेंशन योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन. इफ़ यू वांट द chapter explanation, kindly let me know in comment section. Stay connected to Science Wise. Thank you, dear students.